अश्विनी, अनुराधा, रेवती, मृगशिरा, मूल, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त और ज्येष्ठा नक्षत्र प्रस्थान के लिए प्रशस्त कहे गए हैं। प्रस्थान यात्रा के लिए प्रशस्त कहे गए हैं। हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा ये 5 नक्षत्र तथा उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़, उत्तरा भाद्रपद, अश्विनी, रोहिणी, पुष्य, धनिष्ठा और पुनर्वसु नक्षत्र नवीन वस्त्र धारण करने के लिए श्रेष्ठ है। कृतिका, भरणी, अश्लेषा, मघा, मूल, विशाखा तथा पूर्वा भाद्रपद, पूर्वाषाढ़ और पूर्वा फाल्गुनी इन नक्षत्रों को अधोमुखी कहा गया है। इन अधोमुखी नक्षत्रों में वापी, तड़ाग, सरोवर, कूप, भूमि, तृण आदि का खनन, देवालय के लिए निवांदिके खनन का शुभारंभ, भूमि आदि में गड़ी हुई धन संपत्ति की खुदाई, ज्योतिष चक्र का गणनारंभ और सुवर्ण, रजत, पन्ना तथा अन्य धातुओं को प्राप्त करने के लिए भू खदानों में प्रविष्ट होना आदि अन्य अधोमुखी कार्य इन अधोमुखी नक्षत्रों में करने चाहिए। रेवती, अश्विनी, चित्रा, स्वाति, हस्त, पुनर्वसु, अनुराधा, मृगशिरा एवं ज्येष्ठा नक्षत्र पार्श्वमुखी है। इन पार्श्वमुखी नक्षत्रों में हाथी, ऊंट, अश्व, बैल तथा भैंसों को वश में करने का उपाय करना चाहिए। इतना तो मैं पढ़ चुका हूँ। सॉरी। ग्रह दशा, यात्रा शकुन, छींक का फल तथा सूर्य चक्र आदि का निरूपण। श्री हरि ने कहा, हे शिव, अब मैं ग्रहों की महादशा का वर्णन कर रहा हूँ। सूर्य की दशा 6 वर्ष, चंद्र की दशा 15 वर्ष, मंगल की दशा 8 वर्ष, बुध की दशा 17 वर्ष, शनि की दशा 10 वर्ष, बृहस्पति की दशा 19 वर्ष, राहु की दशा 12 वर्ष तथा शुक्र की दशा 21 वर्ष रहती है। सूर्य की दशा सुख देने वाली होती है और उद्वेग को पैदा करती है तथा राजा का नाश करती है। चंद्र की दशा ऐश्वर्य देने वाली, सुख पैदा करने वाली तथा इष्ट मनोनुकूल अन्न देने वाली होती है। यहाँ पर ग्रहों की महादशाओं का जो योग्य समय तथा उनका क्रम दिया गया है वह महर्षि पराशर आदि द्वारा निर्दिष्ट विषोत्तरी महादशा से भिन्न है। इसमें केतु की दशा भी नहीं दिखलाई गई है। महर्षि पराशर के अनुसार ग्रहों का क्रम तथा उनकी भोग्य वर्षा संख्या इस प्रकार है। सूर्य की महादशा 6 वर्ष रहती है, चंद्र दशा 10 वर्ष रहती है। इसी प्रकार मंगल 7 वर्ष, राहु 18 वर्ष, बृहस्पति 16 वर्ष, शनि 19 वर्ष, बुध 17 वर्ष, केतु 7 वर्ष तथा शुक्र 20 वर्ष तक भोग करता है। उनका योग 120 वर्ष होता है, जो महर्षि पराशरा द्वारा मानव आयु का परिमाण है। इसीलिए यह सब विषोत्तरी महादशा कहलाती है। इसी प्रकार दूसरा अष्टोत्तरी महादशा क्रम भी है, किंतु गरुड़ पुराण में निर्दिष्ट क्रम तथा दशा वर्ष सर्वथा भिन्न है। मंगल की दशा दुख देने वाली तथा राज्यादि का विनाश करने वाली है। बुध की दशा दिव्य स्त्री का लाभ, राज्य प्राप्ति एवं कोष वृद्धि करने वाली है। शनि की दशा राज्य का नाश और बंधु बांधवों को कष्ट प्रदान करने वाली है। बृहस्पति की दशा राज्य लाभ और सुख समृद्धि तथा धर्म देने वाली है। राहु की दशा राज्य का नाश करती है, व्याधियों की प्राप्ति कराती है और दुख पैदा करती है। शुक्र की दशा में हाथी, घोड़ा, राज्य तथा स्त्री का लाभ होता है। मेष मंगल का, वृष शुक्र का, मिथुन बुध का और कर्क चंद्रमा का क्षेत्र कहा गया है। सूर्य का क्षेत्र सिंह एवं बुध का क्षेत्र कन्या राशि है। तुला राशि शुक्र का क्षेत्र है और वृश्चिक मंगल का क्षेत्र है। बृहस्पति का क्षेत्र धनु, शनि का क्षेत्र मकर एवं कुंभ और मीन बृहस्पति का क्षेत्र कहा गया है। कर्क राशि में और वृश्चिक का मंगल क्षेत्र है।
कर्क राशि में सूर्य आ जाने पर भगवान विष्णु शयन करते हैं। अश्विनी, रेवती, चित्रा, धनिष्ठा ये नक्षत्र आभूषण धारण करने में उत्तम माने गए हैं। यात्रा में यदि दाहिने हरिण, सांप, बंदर, बिलाव, कुत्ता, सुअर, पक्षी, नीलकंठ आदि, नेवला तथा चूहा दिखाई दे तो यात्रा मंगलकारी होती है। यात्रा में ब्राह्मण की कन्या का दर्शन हो जाना मंगल होने का सूचक है तथा शंख और मृदंग की आवाज़ सुनना एवं सदाचारी श्रीमंत व्यक्ति का दर्शन हो जाना, वैष्णु स्त्री जल से भरा कलश दिखाई देना कल्याण प्राप्ति का सूचक है। यात्रा में बाई और श्रृंगाल, ऊँट और दहका आदि का दिखाई देना मंगलकारी होता है। यात्रा में कपास, औषधि तेल, दहकते अंगारे, सर्प, बाल बिखरे, लाल माला पहने और नग्न अवस्था में यदि कोई व्यक्ति दिखाई दे तो अशुभ होता है। अब मैं हिक्का छींक के शुभ अशुभ फलों का वर्णन कर रहा हूँ। पूर्व दिशा में छींक होने पर बहुत बड़ा फल प्राप्त होता है। अग्निकोण में छींक होने पर शोक और संताप का, दक्षिण में छींक होने पर हानि उठानी पड़ती है। नेतृत्व कोण में छींक होने पर शोक और संताप तथा पश्चिम में छींक होने पर मिष्ठान की प्राप्ति होती है। वायव्य कोण में छींक होने पर घर की प्राप्ति और उत्तर में छींक होने पर कलह होता है। ईशान कोण में छींक होने पर मरण के समान कष्ट प्राप्त होना बतलाया गया है। मनुष्य के आकार में भगवान सूर्य की प्रतिमा का चित्रण करें। सूर्य की प्रतिमा बनाने के दिन सूर्य नक्षत्र पर हो, उस नक्षत्र से 3 नक्षत्र उस प्रतिमा के मस्तक पर अंकित करें। मुख के मध्य में अंकित सूर्य नक्षत्र से आगे 3 नक्षत्र लिखे और उससे आगे एक नक्षत्र दोनों कंधों पर लिखे। फिर उससे आगे एक नक्षत्र दोनों भुजाओं पर लिखे और उससे आगे के एक नक्षत्र दोनों हाथों पर लिखे। उससे आगे 5 नक्षत्र हृदय प्रदेश पर लिखे तथा उससे आगे एक नक्षत्र नाभि मंडल में लिखे। उससे आगे गुह्य स्थान में एक नक्षत्र लिखे। उससे आगे एक नक्षत्र दोनों घुटनों पर लिखे। ऐसे नक्षत्र सूर्य के चरणों पर लिखे। सूर्य चक्र के चरणों में जातक का जन्म नक्षत्र पड़ता हो तो जातक अल्पायु होता है। वही नक्षत्र यदि घुटनों पर पड़ता है तो जातक विदेश यात्रा वाला होता है और यदि गुह्य स्थान पर पड़े तो पर स्त्रीगामी होता है। नाभि स्थान में पड़ने पर थोड़े में ही प्रसन्न हो जाने वाला होता है। यदि हृदय स्थान में पड़ता है तो महेश्वर होता है। यदि पणि स्थान में पड़ता है तो चोर होता है। यदि भुजाओं पर पड़ता है तो उसका कहीं निश्चित स्थान नहीं रहता। यदि कंधों पर पड़ जाए तो वह धनपति कुबेर होता है। यदि मुख पर पड़ जाए तो मिष्ठान प्राप्त करता रहता है और यदि मस्तक पर जातक नक्षत्र पड़ जाए तो जातक रेशम वस्त्रधारी होता है। अध्याय 7। ग्रहों के शुभ एवं अशुभ स्थान तथा उनके अनुसार शुभाशुभ फल का संक्षिप्त विवेचन। ग्रहों के शुभ एवं अशुभ स्थान तथा उनके अनुसार शुभाशुभ फल का संक्षिप्त विवेचन। श्री हरि ने कहा, लग्न से सप्तम भाव तथा उपचय में स्थित चंद्रमा सर्वत्र मंगलकारी होता है। शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि तथा पंचम और नवम भाव में स्थित चंद्रमा गुरु के सदृश पूज्य है। हे शिव, चंद्रमा की 12 अवस्थाएं हैं, आप उनके विषय में भी सुने। अश्विनी आदि 3 नक्षत्रों से एक अवस्था बनती है। अतः उन अश्विनी आदि 3 नक्षत्रों के क्रम से प्रवासावस्था, दृष्टावस्था, मृतावस्था, जयावस्था, हास्यावस्था, नतावस्था, प्रमोदावस्था, विषादावस्था, भोगावस्था, ज्वरावस्था, कंपावस्था तथा सुखावस्था ये चंद्र की 12 अवस्थाएं होती है। इन्हीं अवस्थाओं के क्रम में चंद्र की स्थिति होने पर क्रमशः प्रवास, हानि, मृत्यु, जय, हास्य, रति, सुख, शोक, भोग, ज्वर, कंप तथा सुख ये फल प्राप्त होते हैं। चंद्र के जन्म लग्न में होने पर तुष्टि, द्वितीय भाव में रहने पर सुख हानि, तृतीय भाव में रहने पर राजस्मान, चतुर्भाव में कलह और पंचम भाव में रहने पर स्त्री का लाभ होता है। यदि चंद्र
स्पष्ट स्थान भाव में रहता है तो धन धान्य की प्राप्ति, सप्तम भाव में रहने पर प्रेम तथा सम्मान की प्राप्ति होती है। चंद्रमा के अष्टम भाव स्थान में रहने पर मनुष्य के प्राणों को संकट बना रहता है। नवम भाव में उसकी स्थिति रहने पर कोष में धन की वृद्धि होती है। दसम भाव में चंद्र के रहने पर कार्य सिद्धि और एकादश भाव में होने पर विजय निश्चित है। जब वह द्वादश भाव में रहता है तो जातक की निश्चित ही मृत्यु होती है, इसमें संदेह नहीं है। कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा इन 7 नक्षत्रों में पूर्व दिशा की यात्रा करनी चाहिए। मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति तथा विशाखा इन 7 नक्षत्रों में दक्षिण की यात्रा करनी चाहिए। अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, श्रवण और धनिष्ठा इन 7 नक्षत्रों में पश्चिम की यात्रा करनी चाहिए। घनिष्ठा, शतभिष, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती, अश्विनी और भरणी इन 7 नक्षत्रों में उत्तर की यात्रा प्रशस्त होती है। अश्विनी, रेवती, चित्रा तथा घनिष्ठा नक्षत्र नवीन अलंकारों को धारण करने के लिए श्रेष्ठ है। मृगशिरा, अश्विनी, चित्रा, पुष्प, मूल और हस्त नक्षत्र कन्यादान, यात्रा तथा प्रतिष्ठादि कार्यों में शुभप्रद होते हैं। जन्म लग्न में शुक्र और चंद्र के रहने पर शुभ फल की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार ये दोनों ग्रह द्वितीय भाव में रहने पर भी शुभ फल प्रदान करते हैं। तृतीय भाव में स्थित चंद्र, बुध, शुक्र और बृहस्पति, चतुर्थ भाव में मंगल, शनि, चंद्र, सूर्य और बुध श्रेष्ठ होते हैं। पंचम भाव में शुक्र, बृहस्पति, चंद्रमा और केतु के रहने पर शुभ होता है। षष्ठ भाव में शनि, सूर्य और मंगल, सप्तम भाव में बृहस्पति तथा चंद्रमा शुभ है। इसी प्रकार अष्टम भाव में बुध और शुक्र तथा नवम भाव में स्थित गुरु शुभ फल देने वाला है। जन्म के दसम भाव में स्थित सूर्य, शनि एवं चंद्रमा तथा एकादश भाव में सभी ग्रह शुभ फल देते हैं। ऐसे ही जन्म के द्वादश भाव में स्थित बुध और शुक्र सब प्रकार के सुखों को प्रदान करते हैं। सिंह के साथ मकर, कन्या के साथ मेष, तुला के साथ मीन, कुंभ के साथ कर्क, धनु के साथ वृष और मिथुन के साथ वृश्चिक राशि का योग श्रेष्ठ होता है। सिंह के साथ मकर, कन्या के साथ मेष, तुला के साथ मीन, कुंभ के साथ कर्क, धनु के साथ वृष और मिथुन के साथ वृश्चिक राशि का योग श्रेष्ठ होता है। यह षटसप्तक योग है। यह योग प्रीतिकारक होता है, इसमें सही संशय नहीं है। अध्याय 61। लग्न फल, राशियों के चर, स्थिर आदि भेद, ग्रहों का स्वभाव तथा 7 वारों में किए जाने योग्य प्रशस्त कार्य। श्री हरि ने कहा, हे शिव, सूर्य उदय काल से मेषादि राशियों पर अवस्थित रहते हैं। वे दिन में क्रमशः 6 राशियों को पार कर रात्रि में शेष 6 राशियों को पार करते हैं। मेष लग्न में कन्या का जन्म होने पर वह वंध्या होती है। वृष लग्न में उत्पन्न हुई कन्या कामिनी होती है। मिथुन लग्न वाली भोभाग्यशालिनी तथा कर्क लग्न में उत्पन्न हुई कन्या वेश्या होती है। सिंह लग्न में जन्म प्राप्त कन्या अल्पपुत्रों वाली, कन्या लग्न वाली रूप से संपन्न, तुला लग्न वाली रूप और ऐश्वर्य से युक्त तथा वृश्चिक लग्न वाली कर्कश स्वभाव की होती है। धनु लग्न में उत्पन्न हुई कन्या सौभाग्यवती तथा मकर लग्न वाली निम्न पुरुषों के साथ गमन करने वाली होती है। कुंभ लग्न में जन्म प्राप्त कन्या अल्पपुत्रों तथा मीन लग्न वाली वैराग्य युवती होती है। तुला, कर्क, मेष और मकर ये 4 राशियां हैं। इनमें यात्रादि चर कार्य करने चाहिए। सिंह, वृष, कुंभ और वृश्चिक स्थिर राशि है, इसमें स्थिर कार्य करने चाहिए। कन्या, धनु, मीन एवं मिथुन राशि द्विस्वभाव की होती है। विद्वान व्यक्ति को इन राशियों में द्विस्वभाव से युक्त कर्म करने चाहिए। यात्रा चर लग्न में तथा ग्रह प्रवेश आदि का कार्य स्थिर लग्न में करना चाहिए। देवताओं की स्थापना और वैवाहिक संस्कार को द्विस्वभाव के लग्न में करना श्रेयस्कर है।
हे वृषभध्वज, प्रतिपदा, षष्ठी तथा एकादशी तिथियां नंदा मानी जाती है। द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी तिथियां भद्रा कही गई है। तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी तिथियां जया कही गई है। चतुर्थी, नवमी तथा चतुर्दशी ये 3 रिक्ता तिथि ये शुभ कार्य के लिए वर्जित है। सौम्य स्वभाव वाला बुध ग्रह चर स्वभाव है। गुरु क्षिप्र, शुक्र मृदु और रवि ध्रुव स्वभाव का है। शनि दारुण, मंगल एवं उग्र तथा चंद्र को स्वभाव का सम स्वभाव का जानना चाहिए। चर और क्षिप्र स्वभाव वाले अर्थात बुध एवं बृहस्पति वार में यात्रा करनी चाहिए तथा मृदु और ध्रुव स्वभाव से संयुक्त शुक्र अथवा रविवार को गृह प्रवेश आदि का कार्य करना चाहिए। दारुण और उग्र स्वभाव वाले शनि तथा मंगलवार को विजय प्राप्त करने की अभिलाषा से क्षत्रियादि वीरों को युद्ध के लिए प्रस्थान करना चाहिए। वृषभ लग्न में उत्पन्न हुई कन्या कामिनी होती है। यहाँ षष्टक योग को शुभ बताया गया है। किंतु मतांतर से वर वधु के मेलापक चक्र में यह षष्टक योग अशुभ माना गया है। वर या वधु की परस्पर जन्म राशि एक दूसरे से छठी या आठवीं होना ही षष्टक योग है। अर्थात यदि एक की सिंह राशि हो और दूसरे की मकर राशि तो ये राशियाँ गणना करने पर एक दूसरे से छठी या आठवीं पड़ेंगी। ऐसे ही मेष कन्या वृष तुला मिथुन वृश्चिक कर्क धनु आदि के विषय में समझना चाहिए। प्रायः ऐसे में विवाह आदि नहीं किया जाता। षष्टक के समान ही द्विर्द्वादश योग तथा नवम पंचम योग पर भी विचार किया जाता है। 2. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अन्य सभी योग एवं ग्रह स्थितियों को ध्यान में रखकर ही इस फल पर विचार करना चाहिए। यहाँ दिग्दर्शन मात्र है। राज्याभिषेक और अग्निकार्य सोमवार को प्रशस्त माना गया है। सोमवार में लिपाई का कार्य एवं ग्रह का शुभारंभ करना श्रेयस्कर है। मंगलवार को सेनापति का पद भार वहन करना, शौर्य पराक्रम का कार्य तथा शस्त्राभ्यास का प्रारंभ करना शुभ है। बुध के दिन किसी कार्य की सिद्धि के लिए प्रयत्न करना, मंत्रणा करना और यात्रा करना सफलतादायक माना गया है। बृहस्पतिवार को वेद पाठ, देव पूजा, वस्त्र तथा अलंकार आदि धारण के कार्य करने चाहिए। शुक्रवार को कन्यादान, गजारोहण तथा स्त्री सहवास उचित है। शनिवार को ग्रहारंभ, गृह प्रवेश और गजबंधन के कार्य शुभ माने गए हैं। अध्याय 62। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार स्त्री पुरुष के शुभाशुभ लक्षण मस्तक एवं हस्तरेखा से आयु का परिज्ञान। श्री हरि ने कहा, हे शिव, अब मैं स्त्री पुरुष के लक्षणों का वर्णन संक्षेप में कर रहा हूँ, आप सुने। जिनके हाथ पांव के तल पसीने से रहित हो, कमल के भीतरी भाग की तरह मृदु एवं रक्त हो, अंगुलियां सटी हुई हो, नाखून तांबे के वर्ण के समान थोड़े रक्त हो, पांव सुंदर गुल्फ वाले नसों से रहित और कुर्म के समान उन्नत हो, उन्हें
नर नर्पश्रेष्ठ समझना चाहिए। रुक्ष एवं थोड़ा पीलापन लिए, श्वेत नख वाले, वक्र तथा नसों से भरे हुए और विरल अंगुलियों से युक्त शूर्पाकार चरणों वाले मनुष्य दुखी एवं दरिद्र होते हैं। अल्प रोम से युक्त गलसुंड के समान सुंदर जंगा प्रदेश तथा एक एक रोम से भरे हुए रोम कूपों वाला शरीर राजाओं और महात्माओं का माना गया है। प्रत्येक रोमकूप में दो दो रोम होने पर मनुष्य श्रोत्रिय या पंडित होता है। तीन तीन रोमों से व्याप्त रोमकूप दरिद्रों के होते हैं। मांस रहित अत्यंत क्रूस युगल वाला मनुष्य रोगी होता है। समान उदर भाग से सुशोभित मनुष्य अतिशय भाग से समृद्ध और कुंभ के सदृश उन्नत या सर्प के समान उदर भाग वाले लोग अत्यंत दरिद्र होते हैं। रेखाओं के द्वारा आयु का निर्णय किया जाता है। जिसके ललाट पर समान आकार वाली तीन रेखाएं स्पष्ट दिखाई देती है वह पुत्रादि से संपन्न रहकर सुखपूर्वक 60 वर्ष तक जीवित रहता है। मस्तक पर दो रेखाओं के दृष्टिगोचर होने पर मनुष्य की आयु 40 वर्ष की होती है। एक रेखा के होने पर उस मनुष्य का जीवन 20 वर्ष मानना चाहिए, किंतु कर्ण पर्यंत एक रेखा के होने पर वह शतायु होता है। ललाट पर कान तक विस्तृत दो रेखाओं के होने से मनुष्य की आयु 70 वर्ष तथा वैसी ही तीन रेखाओं के रहने पर उसकी आयु 60 वर्ष होती है। ललाट पर रेखाओं की व्यक्त प्रकट अव्यक्त अप्रकट स्थिति होने पर मनुष्य 20 वर्ष की अल्पायु को ही प्राप्त करता है।
रेखा विहीन ललाट के होने पर मनुष्य 40 वर्ष तक जीवित रहता है। रेखाओं के छिन्न भिन्न रहने पर मनुष्य की अकाल मृत्यु होती है। जिसके मस्तक पर त्रिशूल अथवा फरसे के समान चिन्ह दिखाई देता है वह धन पुत्रादि से परिपूर्ण होकर 100 वर्ष तक जीवित रहता है। हे रुद्र, तर्जनी और मध्यमा अंगुली के मध्य भाग तक आयु रेखा के पहुँचने पर मनुष्य शतायु होता है। अंगुष्ठ के मूल भाग से निकलने वाली प्रथम रेखा ज्ञान रेखा है। मध्यमा अंगुली के मूल से जो रेखा जाती है वह आयु रेखा है। मध्यमा अंगुली के मूल से जो रेखा जाती है वह आयु रेखा है। वह रेखा कनिष्ठा अंगुली के मूल से निकलकर मध्यमा के मूल भाग को पार करती है। यदि यह रेखा विच्छिन्न या किसी अन्य रेखा से विभक्त नहीं होती है तो ऐसे व्यक्ति की आयु 100 वर्ष होती है। हे रुद्र, जिसके हाथ में यह आयु रेखा स्पष्ट दिखाई देती है उसकी आयु 100 वर्ष अवश्य होती है, इसमें संदेह नहीं। जो रेखा कनिष्ठा अंगुली के मूल से होकर मध्यमा अंगुली के मूल तक विस्तार को प्राप्त करती है वह रेखा मनुष्य को 60 वर्ष आयु प्रदान करने में सक्षम होती है। ये जिस प्रकार की रेखा के बारे में बात कर रहे हैं उसका इमेज बनाकर बताइए ना मुझे।
स्त्रियों के शुभाशुभ लक्षण। श्री हरि ने कहा, जिस कन्या के केस घुंघराले स्त्रियों के शुभाशुभ लक्षण। श्री हरि ने कहा, जिस कन्या के केस घुंघराले, मुख मंडलकार अर्थात गोल एवं नाभि दक्षिणाव्रत होती है, वह कुल की वृद्धि करने वाली होती है। जो स्वर्ण सदृश आभा वाली होती है, जिसके हाथ लाल कमल के समान सुंदर होते हैं, वह हजारों स्त्रियों में अद्वितीय तथा पतिव्रता होती है। जो कन्या वर्क केशों वाली और गोल नेत्र वाली होती है, वह निश्चित ही दुख भोगने वाली होती है तथा उसका पति शीघ्र ही मर जाता है। पूर्णचंद्र के सदृश मुखमंडल से सुशोभित, बाल सूर्य के समान लाल लाल कांति वाली, विशाल नेत्रों से युक्त, बिंबा फल की भांति ओष्ठ वाली कन्या चिरकाल तक सुख का उपभोग करती है। हस्ततल में बहुत सी रेखाओं के होने पर कष्ट तथा अल्प रेखाओं के होने पर धनहीनता का दुख भोगती है। हाथ में रक्तवर्ण की रेखाओं के होने से वह सुखी जीवन व्यतीत करती है, किंतु कृष्ण वर्ण की रेखाओं के होने पर वह दास्यव्रती वाली द्युति का जीवन व्यतीत करती है। अच्छी स्त्री वह है जो पति के कार्यों में मंत्री के समान परामर्श देने वाली होती है, सहयोग में मित्र के समान बर्ताव करती है, स्नेह के व्यवहार में भार्या अथवा माता तथा शयन काल में वेश्या के समान सुख प्रदान करती है। जिस कन्या के हाथ में अंकुश, कुंडल और चक्र के चिन्ह विद्यमान रहते हैं, वह पुत्र से संपन्न होती है और राजा को पति के रूप में वरण करती है। जिस स्त्री के दोनों पार्श्व और स्तन प्रदेश रोम समन्वित होते हैं तथा अधरोष्ठ भाग ऊंचा उठा हुआ होता है, वह निश्चित ही शीघ्र पति का नाश करने वाली होती है। जिसके हाथ में प्राकार और तोरण की रेखाएं दिखाई देती है, वह दास कुल में भी उत्पन्न होकर रानी के पद को प्राप्त करती है। जिसके हाथ में प्राकार और तोरण की रेखाएं दिखाई देती है, वह दास कुल में भी उत्पन्न होकर रानी के पद को प्राप्त करती है। जिस कन्या की नाभि ऊपर की ओर उठी हुई मंडलाकार एवं कपिल वर्ण की रोमावलियों से आवृत रहती है, वह कन्या राजकुल में उत्पन्न होकर दासी की वृत्ति से जीवन यापन करती है। जिस स्त्री के चलने पर दोनों पैर की अनामिका तथा अंगुष्ठ पृथ्वी तल का स्पर्श करती है, वह शीघ्र ही पति का नाश करती है तथा स्वयं स्वेच्छाचार पूर्वक जीवन बिताने वाली होती है। जिस स्त्री के चलने से पृथ्वी में कंपन हो उठता है, वह शीघ्र ही पति का नाश करके स्वेच्छाचारिणी बन जाती है। सुंदर मनोहारी नेत्रों से होने से स्त्री सौभाग्यशालिनी, उज्ज्वल चमकते हुए दांतों के होने पर उत्तम भोजन प्राप्त करने वाली, शरीर की त्वचा सुंदर एवं कोमल होने से उत्तम प्रकार की सस्या तथा कोमल शिग्न चरणों के होने पर वह श्रेष्ठ वाहन का सुख प्राप्त करती है। चिकने ऊंचे उठे हुए ताम्र वर्णन के समान लाल लाल नखों से युक्त मत्स्य, अंकुश, पद्म, चक्र तथा लांगल हल चिन्ह से सुशोभित एवं पसीने से रहित और कोमल तल वाले स्त्री के चरण सौभाग्यशाली होते हैं। सुंदर रोम विहीन जंघा, जगसुंड के सदर्श उरु, पीपल पत्र के समान विशाल उत्तम गुह्य भाग, दक्षिणाव्रत, गंभीर नाभि, रोमन रहित त्रिवली और हृदय पर सुशोभित रोम रहित स्तन प्रदेश, ये उत्तम स्त्री के शुभ लक्षण है। अध्याय 64। स्त्री एवं पुरुषों के शुभाशुभ लक्षण। श्री हरि ने कहा, अब मैं सामुद्रिक शास्त्र के कहे गए स्त्री और पुरुष के शुभाशुभ लक्षणों का वर्णन करता हूँ, जिन्हें जान लेने से भूत तथा भविष्य का ज्ञान हो जाता है। मार्ग में गमन करने पर विषम रूप से पड़ने वाली कसाय वर्ण से युक्त विचित्र प्रकार के बने हुए चरण वंश का नाश करते हैं।
शंक्वाकार चरणों से युक्त मनुष्य ब्रह्म हत्या करता है तथा अगम्यात स्त्री के साथ रमण करने की इच्छा रखता है। विरल रोम भाग युक्त जंघा तथा हाथी के सूंड के समान सुंदर उरु भागों वाले अंग राजा के शरीर में सुशोभित होते हैं। दरिद्र की जंघाएं सियार की जंघा के समान होती है। कुंचित केश राशि वाले मनुष्य की मृत्यु विदेश में होती है। मांस रहित जानु प्रदेश वाला व्यक्ति सौभाग्यशाली होता है। अल्प और छोटी छोटी जानुओं के होने से मनुष्य स्त्री प्रेमी तथा विशाल विट्टाकार होने पर दरिद्र होता है। मांस से भरपूर जानुओं के होने पर मनुष्य को राज्य की प्राप्ति होती है। बड़ी जानुओं के होने पर मनुष्य दीर्घायु होता है। मांसल स्पीक कुल्हा प्रदेश वाला व्यक्ति सुखी तथा सिंह के समान स्पीक होने पर वह राजपुरुष माना गया है। उसी प्रकार सिंह के सदर्श कटी प्रदेश के होने पर वह राजा होता है, किंतु कपि के समान कटी भाग वाला व्यक्ति निर्धन होता है। समान कक्ष आँख प्रदेश वाले अत्यधिक भोग विलासी होते हैं। निम्न कक्षाओं वाले धनहीन तथा उन्नत एवं विषम कक्षाओं वाले कुटिल होते हैं। मत्स्य के समान उदर वाले प्रचुर धनवान होते हैं। विस्तीर्ण नाभि प्रदेश से सुशोभित जन सुखी एवं अत्यधिक गहरी नाभि के होने पर कष्ट भोगने वाले होते हैं। त्रिवली के मध्य भाग में नाभि के अवस्थित होने पर प्राणी शूल रोग से ग्रसित होते हैं। वामावर्त नाभि के होने पर शक्ति संपन्न और दक्षिणावर्त होने पर मेधावी होते हैं। पार्श्व देश में नाभि के विस्तृत होने से मनुष्य चिरंजीवी, उन्नत होने पर ऐश्वर्यशाली, अधोमुख होने पर गोधन से संपन्न एवं पद्म कर्णिका के सदर्श सुंदर होने पर वे राज्य तत्व को प्राप्त करते हैं। उदर भाग पर एक बलि के होने पर मनुष्य शतायु होता है। दो वलियों के होने से वह ऐश्वर्य का भोग करने वाला तथा त्रिवलियों के होने पर राजा या आचार्य की पदवी को प्राप्त करता है। सरल वालियों वाला मनुष्य सुखी होता है। चक्र वलि वाला व्यक्ति अगम्यागामी होता है। जिसके दोनों पार्श्व भाग मांसल होते हैं वह राजा होता है। मृदु कोमल सुंदर और समभाग की दूरियों पर अवस्थित दक्षिणावर्तीय रोमराशियों से सुशोभित व्यक्ति भी राजा होते हैं। यदि उदर प्रदेश पर इन लक्षणों के विपरीत रोम राशियाँ होती है तो ऐसे मनुष्य दूत कर्म करने वाले निर्धन तथा सुख से रहित होते हैं। समुन्नत मांसल तथा कंपन रहित विशाल वक्षस्थल राजाओं का होता है। अधम जनों का वक्षस्थल तो गर्दभोकी रोम राशि के समान कर्कश तथा रोमवलियों से युष्ट स्पष्ट परिलक्षित होने वाली नसों से व्याप्त रहता है। समतल वक्ष स्थल वाले मनुष्य धन संपन्न होते हैं। पीन मांसल वक्ष स्थलों से युक्त प्राणी शक्ति संपन्न होता है। विषम वक्ष स्थल के होने पर मनुष्य निर्धन होता है और उसकी मृत्यु शास्त्राघात से होती है। स्कंद प्रदेश के संधि स्थान पखुरा में विषमता तथा अस्थि संलग्नता के होने पर भी मनुष्य निर्धन होते हैं। उन्नत स्कंद प्रदेश के रहने से व्यक्ति भोगी, निम्न होने पर धनहीन तथा स्थूल होने पर धनी होते हैं। चिपटाकार कंठ से युक्त मनुष्य निर्धन शुष्क एवं उन्नत शिराओं से व्याप्त गले वाला सुखी होता है। महिष के सदर्श ग्रीवा वाला वीर तथा मृग के समान कंठ वाला शास्त्रों में पारंगत होता है। शंख के समान ग्रीवा वाला मनुष्य राजा और लंबे कंठ वाला बहुत भोजन करने वाला होता है। रोम रहित एवं मुड़ा हुआ पृष्ठ प्रदेश शुभ तथा उसके विपरीत रहने पर अशुभ माना गया है। पीपल पत्र के सदर्श सुगंधित तथा मृग के सदर्श रोम वलियों वाली
कक्षाएं उत्तम होती है। इसके विपरीत कक्षाओं के जो लक्षण होते हैं वे निर्धनों की दरिद्रता के कारण है। मांसल श्लिष्ट विशाल बलिष्ठ व्रताकार तथा जानों पर्यंत लंबी सुंदर भुजाएं राजा की होती है। प्रचुर रोमावलियों से युक्त छोटे छोटे हाथ निर्धन के होते हैं। हाथी की सूंड के समान सुंदर भुजाएं श्रेष्ठ मानी गई है। भवन में वायु प्रवेश के लिए बने द्वार के समान बनी हुई अंगुलियां शुभ होती है। मेधावी जनों की अंगुलियों छोटी होती है। चिपटाकार अंगुलियां भृत्यों में पाई जाती है। स्थूल अंगुलियों के होने पर मनुष्य निर्धन होते हैं। जब मनुष्य की अंगुलियां क्रस होती है तो वे विनयी होते हैं। बंदर के सदृश हाथ के होने पर मनुष्य निर्धन और बाघ के समान हाथ होने पर बलवान होते हैं। करतल भाग के निम्न होने से मनुष्य पिता के द्वारा संचित धन को नष्ट करने वाले होते हैं। मणिबंधक के सुगंधित श्लिष्ट तथा सुगंध युक्त होने पर व्यक्तियों को राजपद की प्राप्ति होती है। कटे फटे कर भाग से युक्त शब्द करने वाले मणिबंधकों के रहने से मनुष्य धनहीन और नीच प्रकृति के माने जाते हैं। संवृत अर्थात गोलाकार एवं गहरे करतलों के होने से मनुष्यों को धनवान कहा गया है। उन्नत करतलों के होने पर व्यक्ति दानी और विषम भाग वाले व्यक्ति कठोर होते हैं। लाक्षारस के समान करतलों के होने से प्राणी राजा होते हैं। पीत वर्ण वाले करतलों से युक्त व्यक्ति पर स्त्री के साथ रमण करने वाले होते हैं। जिनके हाथ और तल प्रदेश रुखे हैं वे मनुष्य निर्धन होते हैं। तुष भूसी के समान रंग से युक्त नख वाले लोग नपुंसक कुटिल तथा फटे हुए नख वाले धनहीन होते हैं। विवर्ण नख वाले दूसरे के साथ तर्क करने वाले होते हैं। ताम्र वर्ण के सदृश रक्ताभ रख वाले मनुष्य राजा होते हैं। यव चिन्ह से युक्त अंगुष्ठ वाले व्यक्ति अत्यधिक धन वैभव से युक्त होते हैं। अंगुष्ठ के मूल भाग में यव चिन्ह के होने से व्यक्ति पुत्रवान होता है। लंबे पर्वों से युक्त अंगुलियों के होने पर दीर्घायु तथा पुत्र पौत्रादि से परिपूर्ण होता है, किंतु विरल अंगुलियों वाला व्यक्ति निर्धन होता है। सघन अंगुलियों के होने से मनुष्य धन संपन्न होता है। मणिबंध से निकल कर 3 रेखाएं जिसके करतल भाग को पार कर जाती है वह राजा होता है। 2 मत्स्यांकित करतल भाग वाला पुरुष यज्ञकर्ता एवं दानी होता है। व्रजाकार चिन्ह वाले करतल धनीजनों के होते हैं। विद्वान का करतल भाग मेन पुच्छ के चिन्ह से अंकित होता है। राजा के करतल में शंख छत्र शिविका डोली गज और पद्माकार चिन्ह रहते हैं। अतुलनीय ऐश्वर्य संपन्न राजा के करतल में कुंभ अंकुश पताका तथा मृणाल के समान चिन्ह रहते हैं। गोधन के स्वामी जनों के करतलों में रस्सी के चिन्ह होते हैं। जिसके हाथ में स्वस्तिक का चिन्ह होता है वह सम्राट होता है। राजा के हाथ में चक्र कृपाण तोमर धनुष और भाले का आकार के चिन्ह होते हैं। ओखली के चिन्ह से युक्त व्यक्ति अज्ञाधिक कर्मकांडों में निष्णात होता है। जिनके हाथों में वेदिकाकार रेखा होती है वे अग्निहोत्री होते हैं। वापी देवकुल्य तथा त्रिकोण रेखाओं के होने पर मनुष्य धार्मिक होता है। अंगुष्ठ मूलतक रेखा के होने से व्यक्ति पुत्रवान होते हैं। यदि वे रेखाएं सूक्ष्म होती है तो उन्हें कन्याएं होती है। कनिष्ठिका के मूल से निकलकर तर्जनी के मूल तक रेखा का विस्तार होने पर मनुष्य शतायु होता है, किंतु किसी स्थान पर उसके विच्छिन्न होने पर प्राणी को वृक्ष से गिरकर मृत्यु का भय बना रहता है। बहुत सी रेखाओं के होने से मनुष्य दरिद्र होते हैं। चिबुक ठुड्डी के ग्रस होने पर भी मनुष्यों को धनहीन समझना चाहिए।
किंतु जिनकी टुड्डियाँ मांसल होती है वे धन संपदाओं से परिपूर्ण होते हैं। अरुणाभ बिंबाफल के समान सुंदर अधरों से सुशोभित मुख राजाओं का माना गया है, किंतु जिसके ओष्ठ रूखे खंडित फटे हुए तथा विषम होते हैं वे निर्धन होते हैं। स्निग्न स्निग्न चिकने चमकते हुए सघन एवं समान भाग वाले सुंदर तीक्ष्ण दांतों का होना शुभ है। रक्त वर्ण की समतल चिकनी एवं दीर्घ जिह्वा श्रेष्ठ होती है। राजाओं का मुख कठोर समसौम्य गोल और मल रहित तथा स्निग्न होता है। दुख भोगने वाले लोगों में इन लक्षणों के विपरीत लक्षण होते हैं। कुत्सित एवं भाग्यहीनों को स्त्रीमुखी पुत्र प्राप्त होता है। धनी लोगों का मुख गोलाकार तथा निर्धनों का मुख लंबा होता है। पापकर्मा का मुख भयाक्रांत होता है। द्रुतों के मुख चौकोर, पुत्रहीनों के निम्न एवं कंजूसों के छोटे मुख होते हैं। भोगी जनों का मुख सुंदर आभाम्य मूछों से युक्त स्निग्न शुभ तथा कोमल होता है। चौरव्रती वाले व्यक्ति निस्तेज मुरझाई हुई लाल वर्ण की दाढ़ी और मूछों वाले होते हैं। रक्त वर्ण के थोड़े तथा कड़े बाल युक्त दाढ़ी वाले और छोटे छोटे कानों वाले मनुष्य की मृत्यु पाप कर्म करने से होती है। मांस रहित चिपटे कानों वाले लोग भोगी और अत्यंत छोटे छोटे कानों से युक्त मनुष्य कंजूस होते हैं। शंक्वाकार कानों के होने पर मनुष्य राजा होता है तथा रोम राशि से भरे होने पर उसे क्षीण आयु की प्राप्ति होती है। बड़े कानों वाले धनी अथवा राजा माने जाते हैं। स्निग्ध विस्तृत मांसल तथा दीर्घ कानों वाले राजा होते हैं। निम्न गंडस्थल वाला भोगी और पूर्ण सुडौल एवं सुंदर होने पर मनुष्य मंत्री होता है। सुक्के की नासिका के समान सुंदर नासिका वाला व्यक्ति सुखी और शुष्क नासिका वाला दीर्घजीवी होता है। नासिका का अग्रभाग छिन्न तथा कूप के समान नासिका के होने पर मनुष्य अगम्या स्त्री के साथ सहवास करता है। दीर्घ नासिका के रहने पर सौभाग्यवान एवं अंकुचित अर्थात टेढ़ी नासिका होने से व्यक्ति चौर कार्य में प्रवृत्त होता है। नासिका के चिपटी होने पर मनुष्य की अकाल मृत्यु होती है। भाग्यवान की नासिका छोटी होती है। चक्रवर्ती सम्राट की नासिका में छोटे छोटे गोल और सीधे छिद्र होते हैं। दक्षिण भाग की ओर नासिका के वर्क होने पर मनुष्यों में क्रूर स्वभाव होता है। वक्र उपांत भागों से युक्त तथा पद्मपत्र के समान सुंदर नेत्र सुखी लोगों के होते हैं। बिल्ली के सदृश नेत्रों से होने पर मनुष्य पापात्मा तथा मधु पिंगल वर्ण वाले नेत्रों के होने पर वह दुरात्मा होता है। केकड़े के नेत्रों की भांति नेत्र होने से व्यक्ति क्रूर और हरित वर्ण के नेत्र वाले पाप कर्म में अनुरक्त होते हैं। वक्र नेत्र बलवान पुरुषों का लक्षण है। हाथी के समान नेत्रों वाले मनुष्य सेनानी होते हैं। गंभीर नेत्रों वाला पुरुष राजा तथा स्थूल नेत्रों वाला मंत्री होता है। नीलकमल के सदृश नेत्रों के होने पर व्यक्ति विद्वान तथा श्याम वर्ण के नेत्र वाले सौभाग्यशाली होते हैं। कृष्ण वर्ण के तारक बिंदुओं से युक्त नेत्रों वाले पुरुषों में उत्पाटन क्षमता होती है। मंगलाकार नेत्रों के होने पर व्यक्ति पापी तथा दैन्य भावयुक्त नेत्र वाले मनुष्य दरिद्र होते हैं। सुंदर एवं विशाल नेत्रों वाले संसार में विभिन्न प्रकार के सुखों का उपभोग करते हैं। जिनके नेत्र अधिक उन्नत अर्थात ऊपर की ओर अधिक उठे होते हैं वे अल्पायु होते हैं। विशाल और उन्नत नेत्रों से होने पर मनुष्य सुखी होते हैं। विषम भौहों वाले दरिद्र होते हैं तथा दीर्घ सघन एक दूसरे से संयुक्त बालचंद्र के सदृश पतले वक्र एवं उन्नत सुंदर भौहों से सुशोभित प्राणी धन वैभव से संपन्न होते हैं। मध्य भाग में कटी हुई भौहों के होने पर मनुष्य निर्धन तथा झुकी हुई भौहों के होने से अगम्या स्त्रियों में रत रहने वाले और पुत्र से रहित होते हैं। उन्नत विशाल शंखाकार एवं विषम मस्तक होने पर पुरुषों में निर्धनता और अर्धचंद्रकार ललाट के होने पर वे धन संपन्नता से परिपूर्ण रहते हैं।
सीप के समान आभा वाले तथा विशाल मस्तक वाले आचार्य के पद को सुशोभित करते हैं। जिनके मस्तकों पर सिराएं स्पष्ट प्रतीत होती रहती है वे पाप कर्म में लगे रहते हैं। उन्नत सिराओं से युक्त स्वस्तिकाकार सुंदर ललाट के होने पर मनुष्य धनवान तथा निम्न ललाट के होने पर बंदी बनाए जाने योग्य होते हैं और क्रूर कर्मों को करते हैं। गोल ललाट वाले कृपण और उन्नत भाल वाले राजा होते हैं। लोगों का अश्रु रहित दीनता रहित स्निग्ध रुदन मंगलाकारी होता है तथा अविरल अश्रुधार वाला दैन्य भाव को प्रकट करता हुआ रूखा रुदन सुखकारी होता है। कंपन रहित हंसी श्रेष्ठ होती है। आंख मूंदकर हंसने वाला व्यक्ति पापी होता है। बार बार हंसने वाला दुष्ट होता है और उन्मत्त की हंसी अनेक प्रकार की होती है। 100 वर्ष तक जीवन प्राप्त करने वाले लोगों के मस्तक पर 3 रेखाएं होती हैं। मस्तक पर 4 रेखाओं के होने पर मनुष्य राजा होता है और उसकी आयु 95 वर्ष तक होती है। रेखा रहित ललाट वाला व्यक्ति 90 वर्ष जीवित रहता है। विच्छिन्न रेखाओं से व्याप्त मस्तक वाले पुरुष लंपट होते हैं। मस्तक पर केश पर्यंत रेखाओं के होने से मनुष्य की आयु 80 वर्ष की होती है। 5, 6 अथवा 7 रेखाओं के होने से प्राणी की आयु 50 वर्ष तक तथा 7 से अधिक रेखाओं के होने पर 40 वर्ष की आयु माननी चाहिए। मस्तक पर रेखाओं की वक्रता एवं बाहों पर्यंत स्थिति होने से पुरुष 30 वर्ष तक बाईं और वक्र होने पर 20 वर्ष की अल्पायु को प्राप्त करते हैं। रेखाओं के क्षुद्र होने पर मनुष्य अल्पायु होता है। छत्राकार सिर वाले मनुष्य राजा और निम्न सिर वाले धनी होते हैं। चिपटे सिर से युक्त पुरुषों के पिता की मृत्यु शीघ्र होती है। मंगलाकार सिर होने पर व्यक्ति गौ आदि प्राणियों से संपन्न होते हैं। घटाकार मुद्रा भाग के होने पर मनुष्य पाप में अभिरुचि रखने वाला तथा धनहीन होता है। काले घुंघराले स्निग्ध एवं एक छिद्र में एक उत्पन्न अभिन्न अग्रभाग वाले अत्यधिक न छोटे न बड़े सुंदर केशों वाले राजा होते हैं। एक छिद्र में अनेक बाल वाले विषम स्थूलाग्र तथा कपिल वर्ण के केशों से युक्त पुरुष निर्धन होते हैं। अत्यंत कुटिल सघन एवं काले बाल वाले भी निर्धन होते हैं। मनुष्य के जो अंग अतिशय रुक्ष सिराओं से व्याप्त तथा मांस रहित होते हैं वे सभी अशुभ है। यदि वे अंग इसके विपरीत होते हैं तो उन्हें शुभ मानना चाहिए। मानव शरीर में 3 अंग विशाल और 3 अंग गंभीर, 5 अंग दीर्घ तथा सूक्ष्म, 6 अंग उन्नत, 4 ह्रस्व एवं 7 अंग रक्त वर्ण के होने पर वह राजा होता है। नाभि, स्वर तथा सत्व स्वभाव ये 3 गंभीर होने चाहिए। ललाट, मुख तथा वक्षस्थल विशाल नेत्र, कक्षा आँख, कांख, नासिका तथा क्रोकाटिका अर्थात गर्दन का उठा हुआ भाग, सिर और गर्दन का जोड़, इन 6 को उन्नत होना चाहिए। ऐसा होने पर मनुष्य राजा होता है। जंघा, ग्रीवा, लिंग तथा पृष्ठभाग ये 4 अंग हर्ष्व होने चाहिए। करतल, तालु, इधर और नख ये 4 रक्ताभ होने चाहिए। नेत्रांत भाग, चरण तल, जिह्वा और दोनों ओष्ठ ये 5 सूक्ष्म होने चाहिए। दांत, अंगुली, पर्व, नख, कोप, केश और त्वचा ये 5 अंग दीर्घ होने पर शुभकारी है। दोनों स्तनों का मध्य भाग, दोनों भुजाएं, दांत क्षेत्र और नासिका का भी दीर्घ होना शुभ है। इस प्रकार मनुष्यों का लक्षण कहकर अब स्त्रियों का लक्षण कह रहा हूँ। रानी के दोनों चरण स्निग्ध समान पदतल वाले ताम्र वर्ण की आभा से सुशोभित, नखों से युक्त, सघन अंगुलियों वाले तथा उन्नत अग्रभाग वाले होते हैं। ऐसी स्त्री को प्राप्त कर मनुष्य राजा बन जाता है। गुल्फ प्रदेश से युक्त पद्मपत्र के समान चरणतल शुभ होते हैं। जिसके चरणतलों में
पसीना नहीं छूटता है और वे कोमल होते हैं। उनमें मत्स्य, अंकुश, ध्वज, व्रज, पद्म तथा हल्का चिन्ह हो तो वह रानी होती है। इन लक्षणों से रहित चरण वाली स्त्री दासी होती है। स्त्रियों के रोम रहित सुंदर सिरा विहीन गोल गोल जंघाएं शुभ है। संधि स्थान तथा दोनों जानू समान होने चाहिए, ऐसा शुभ होता है। गजसुंड के सदर्श रोम रहित तथा समान भाग वाले दोनों ऊपर श्रेष्ठ माने जाते हैं। विस्तीर्ण मांसल गंभीर विशाल तथा दक्षिणावर्त नाभि तथा मध्य भाग में त्रिवलिया श्रेष्ठ होती है। स्त्रियों के रोमर हित विशाल भरे हुए सघन एवं समान भाग वाले कठोर स्तन प्रदेश शुभ है। रोम रहित शंख के आकार वाली सुंदर ग्रीवा प्रशस्त होती है। अरुणा भाग अग्रोष्ठ वाला तथा वर्तुलाकार मांसल भरा हुआ मुख श्रेष्ठ होता है। मुंद पुष्प के समान दंतपंक्ति तथा कोयल की भांति वाणी शुभ होती है। जो सदैव दाक्षिण्य भाव से परिपूर्ण रहती है, उसमें सत्ता नहीं होती, अपितु हंसों के समान किरातार्जुनी 12 से 39 के अनुसार सत्व का अर्थ स्वभाव भी होता है। अपितु हंसों के समान मधुर शब्दों का प्रयोग करके वह दूसरों को सुख प्रदान करती है, वही स्त्री श्रेष्ठ होती है। स्त्रियों की नासिका और नासिका छिद्र समान होना मनोहर और मंगलदायी होता है। स्त्रियों के नील कमल के समान नेत्र अच्छे होते हैं। बालचंद्र के सदर्श भौहों का होना शुभ है, किंतु उनका मोटा होना अच्छा नहीं है। उनका मस्तक अर्धचंद्र के समान सुंदर समतल तथा रोम विहीन होना शुभ है। सुंदर समान मांसल एवं कोमल कान श्रेष्ठ होते हैं। स्त्रियों के चिकने नील वर्ण वाले मृदु और घुंघराले केश प्रशस्त माने गए हैं। उनका सम आकार वाला सिर शुभ होता है। चरण तल अथवा करतल में अश्वहस्ती श्रीवृक्ष यूप बाण एवं तोमर ध्वज चामर माला पर्वत कुंडल वेदी शंख छद्र पद्म स्वस्तिक रथ तथा अंकुश आदि चिन्ही वाली स्त्रियां राजवल्लभ होती है। स्त्रियों के मांसल मणिबंधन वाले तथा कमल दल के समान हाथों को शुभ माना जाता है। स्त्रियों के करतलों का न तो अधिक निम्न और न अधिक उन्नत होना अच्छा होता है। शुभ रेखाओं से व्याप्त करतल वाली स्त्रियां आजीवन सगवा रहकर विभिन्न प्रकार के सुखों का उपभोग करती है। हाथ में जो रेखा मणिबंध से निकलकर मध्यमा अंगुली तक जाती है, वह ऊर्ध्व रेखा कही जाती है। ऐसी रेखा यदि स्त्री या पुरुष के करतल अथवा चरण तल में अवस्थित रहती है, तो वे स्त्री या पुरुष राज्य अथवा अन्य प्रकार के सुखों का भोग करते हैं। कनिष्ठिका अंगुली के मूल से निकलकर तर्जनी और मध्यमा अंगुलियों के मध्य भाग तक रेखा के पहुँचने पर स्त्री या पुरुष की आयु 100 वर्ष की होती है। यदि इन अंगुलियों के बीच तक आने वाली रेखा का परिमाण उसकी अपेक्षा कम हो तो उसी अनुपात में मनुष्य की आयु भी कम होती है। अंगुष्ठ मूलक रेखाओं के रहने पर स्त्री या पुरुष बहुत से पुत्रों या कन्या वाले होते हैं। स्थान पर आयु रेखा के छिन्न भिन्न होने से मनुष्य की आयु अल्प हो जाती है। यदि वह रेखा दीर्घ एवं अविच्छिन्न हो तो उस पुरुष अथवा स्त्री को दीर्घायु माना जाता है। स्त्रियों के विषय में कहे गए ये सभी लक्षण शुभ है। इनके विपरीत लक्षणों के होने पर उन्हें अशुभ मानना चाहिए। अध्याय 65। जय श्री विष्णु देवाय नमः। जय श्री पुराण जय श्री